हेलो स्टूडेंट, हम लोग कवर कर रहे थे आवर इन्वायरमेंट के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लिया था। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। अगर कि आपने प्रीवियस वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाके देख ले, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फ्लोइंग पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट? इनमें से कौन पिरामिड ऑलवेज अपराइट मीन्स सीधा होता है? पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ नंबर, नन ऑफ दिस। इनमें से कोई नहीं। हम जानते हैं कि पिरामिड ऑफ एनर्जी जो होता है वो अपराइट होता है, तो 16 का ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है, सही नहीं है? ए फूड चेन इज ऑलवेज अ स्टेट, प्रोड्यूसर बिलोंग टू सेकंड ट्रॉपिक लेवल, टॉप कार्निवोर और फोर्थ ऑर्डर कंज्यूमर, कंज्यूमर ऑब्टेन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट फ्रॉम आउटसाइड एज फूड। हम जानते हैं कि फूड चेन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। ये राइट आंसर है। बी, प्रोड्यूसर बिलोंग टू सेकंड ट्रॉपिक लेवल। प्रोड्यूसर जो है सेकंड ट्रॉपिक लेवल से नहीं, वो हमेशा फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से बिलोंग करता है, इसलिए आंसर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये क्या है जी, गलत है आपका। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सिलेक्ट द मिस मैच पेयर। हम लोग को मिस मैच पेयर को सिलेक्ट करना है। क्रॉप फील्ड, नेचुरल इकोसिस्टम, गार्डन, मैनमेड इकोसिस्टम, टेम्परेचर, अबायोटिक फैक्टर, डी ग्रास, ट्रांसड्यूसर। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ए, क्रॉप फील्ड। क्रॉप फील्ड के साथ नेचुरल इकोसिस्टम नहीं होता है। राइट आंसर हो जाएगा ए। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। DDT was accidentally added to the water of lake. All the organisms it would be affected by DDT. DDT accidentally झील के पानी में मिलाया गया। ऑल द ऑर्गेनिज्म इट वुड बी अफेक्टेड बाय डीडीटी। जितने भी ऑर्गेनिज्म थे, जीव थे, वो अफेक्ट प्रभाव पड़े डीडीटी के कारण। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनिज्म वुड बी अफेक्टेड मोस्ट? सबसे ज़्यादा कौन सा ऑर्गेनिज्म ज़्यादा प्रभावित पड़ा डीडीटी को पानी में डालने से? मैन, बर्ड्स लिविंग इन द लेक, फिश लिविंग इन द लेक, एक्वेटिक प्लांट इन द लेक। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होगा वो कौन होगा? मैन। कौन होगा? मैन। मैन राइट आंसर होगा, मैन। हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। द थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर वाज फर्स्ट ऑब्जर्व। जो थिनिंग है ओजोन लेयर की, पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था? तो ये पहली बार ऑब्जर्व किया गया था 1980 में। ये कब ऑब्जर्व किया गया था? 1980 में। तो 20 का ए राइट आंसर हो जाएगा, 1980। हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। ओजोन लेयर इज इसेंशियल बिकॉज इट एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ। ओजोन लेयर जो है जरूरी है, क्यों? इट एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ, ये एब्जॉर्ब करती है मोस्ट ऑफ इंफ्रा रेडिएशन, सोलर रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, बोथ ए एंड बी, मतलब इंफ्रा रेडिएशन एंड सोलर रेडिएशन। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ये क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। बर्निंग ऑफ वेस्ट सब्सटेंसेस यूजुअली इन एनारोबिक कंडीशन एट हाई टेम्परेचर ऑफ अबाउट 670 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड लैंड फिलिंग, बी कंपोस्टिंग, सी इंसिनरेशन, नन ऑफ दिस। इनमें से कोई नहीं। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ दिस। इनमें से कोई नहीं। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। सिलेक्ट द ओड वन आउट। ए टोमेटो लीव्स, वुड, सिंथेटिक पॉलीमर, लाइम जूस। तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर इज द राइट आंसर। अब हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। कंप्लीट द गिवन एनालॉजी। नॉन बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल। पहले हम समझते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल हम उसे बोलते हैं जो भी सब्सटेंस इजीली डिकम्पोज हो जाए, मतलब सड़ गल जाए। और नॉन बायोडिग्रेडेबल हम उसे बोलते हैं जो भी सब्सटेंस डिकम्पोज ना हो, मतलब सड़े गले नहीं। तो कॉटन क्या हो जाएगा जी? कॉटन तो बायोडिग्रेडेबल है। ग्रास भी क्या है? बायोडिग्रेडेबल है। गिलास क्या है जी? नॉन बायोडिग्रेडेबल है। गिलास क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, गिलास क्या हो जाएगा? नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा।
हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप कंटेन नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस ओनली। इनमें से कौन ग्रुप में सिर्फ नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ हैं? फ्लावर, क्रॉप्स, प्लास्टिक। इसमें तो क्रॉप्स जो हो गया ये क्या है, बायोडिग्रेडेबल है, तो ये तो ऑप्शन गलत है। प्लास्टिक, पॉलीथीन बैग, एल्युमिनियम केस। प्लास्टिक, पॉलीथीन कैप, बैग्स, एल्युमिनियम केस। देखो बी जो है वो राइट आंसर है, क्योंकि इसमें जितने भी हैं वो सारे क्या हैं जी, नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, तो बी इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हम लोग को जो गलत स्टेटमेंट है उसको चुनना है। फूड वी ईट इज़ डाइजेस्टेड बाय वेरियस एंजाइम इन आवर बॉडी। जो फूड हम खाते हैं वो अलग अलग एंजाइमों के द्वारा हमारी बॉडी में डाइजेस्ट पाचन किया जाता है। ठीक है, ये तो सही है। ठीक है, दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस आर नॉट ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये भी सही है। सी ऑल एंजाइम हैव सेम एक्शन ऑन ईच सब्सटेंसेस। प्लास्टिक कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड सैप्रोफाइट्स। डी भी सही है। सी देखो गलत है, सी है बोल रहा है ऑल एंजाइम्स हैव सेम एक्शन ऑन ईच सब्सटेंसेस। सी जो है वो क्या है, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट क्या है जी, गलत है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। और हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। माइनामाटा डिजीज इज ड्यू टू MIC गैस, मिथाइल मर्क्यूरी, लीड नाइट्रेट, कोबाल्ट क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिथाइल मर्क्यूरी। ये डिजीज किससे होती है जी, मिथाइल मर्क्यूरी के कारण से होती है। हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स इल्टन विच इज़ नॉट करेक्ट। चार्ल्स इल्टन के अनुसार कौन सही नहीं है? कार्निवोर एट द टॉप ऑफ द पिरामिड, प्रोड्यूसर एट द टॉप ऑफ द पिरामिड, एनर्जी ट्रैपिंग इज हाई एट द टॉप ऑफ पिरामिड, बोथ बी एंड सी। तो करेक्ट आंसर 28 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, बोथ बी एंड सी। डी इज राइट आंसर। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 29 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सॉलिड वेस्ट इज करेक्ट। चेंज इन द पैकेजिंग टेक्नोलॉजी हैज रिजल्टेड द जनरेशन ऑफ लॉट सॉलिड वेस्ट। डंपिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट could reduce the fertility of soil leading to the reduction of in crop field. Accumulation of solid waste could cause increased incident of disease in locality. All of this। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, डी, ऑल ऑफ दिस। हम लोगों ने आवर इन्वायरमेंट के सारे इम्पोर्टेंट MCQ कवर कर लिए। अगर कि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं इसी तरह की और भी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू।